हाल ही में इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई और इसके बाद आरएसएस के दत्ताश्रेय हर्ष बोले कहते नजर आए कि देखिए संविधान में दो शब्दों की जगह नहीं है और इसी पूरे दो शब्दों को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। आखिर क्या है विवाद और कौन से हैं वो दो शब्द, इस वीडियो में जानेंगे। मेरे साथ इस पूरे अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शारदा दीक्षित जी मौजूद हैं। संविधान में दो शब्दों की जगह नहीं होनी चाहिए, एक है धर्मनिरपेक्षता और दूसरा है समाजवादी। क्या लगता है मैम, इन दोनों शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगातार कह रही कि इन दोनों शब्दों की संविधान में जगह नहीं है, ये कांग्रेस ने अमेंडमेंट करके जो है लाया है। हाँ, बीजेपी आरएसएस के लिए तो आजादी भी नहीं होनी चाहिए थी। आजादी के लिए संघर्ष जब चल रहा था तब इनका कहना था कि आजादी हमें अंग्रेजों से नहीं चाहिए, हमें तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसलिए अंग्रेजों को यहाँ बने रहने देना चाहिए और हमें मुसलमानों को यहाँ से भगाना चाहिए ताकि हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सकें। तो ऐसे विरोधाभासी व्यक्तित्व वाले लोग जो आज अपने आप को देशभक्त साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं और ये देशभक्ति में कुर्बानियां देने वाले लोगों की छाया तक से नफरत करते हैं, उनको दफन करने के लिए एक होड़ लगी हुई है। ऐसे लोग संविधान से, पूरे के पूरे संविधान से ही नफरत करते हैं। इनका जो तरीका है, इनका जो विचार है वो उस रूढ़िवादी परंपरावादी 5000 साल पुराने समाज में बने हुए जो धारणाएं थी, जो इनका एक धार्मिक आचरण था कि भाई मनुस्मृति किसी ने लिखी थी और उसी के हिसाब से कानून व्यवस्था चलनी चाहिए, तो ये उसको मानने वाले लोग हैं। ना इनके लिए लोकतंत्र का, ना इनके लिए समानता का, समाजवाद का, धर्मनिरपेक्षता का कोई मोल है। ये लगभग अनपढ़ लोग हैं। इन्होंने आधुनिक विश्व में होने वाले परिवर्तनों से आंख मूंद रखी है। ये नहीं जानते हैं कि जो स्वाधीनता, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, फर्टर्निटी एंड लिबर्टी, ये आधुनिक विश्व की वो चीज नियामतें हैं, वो नियामतें जो लोगों ने संघर्षों के बाद प्राप्त करी थी। इक्वलिटी को ये खत्म करना चाहते हैं, ये धर्मांधता फैलाना चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना चाहते हैं। जो ये कोई कभी हो सकता है कि घोड़े के गाड़ी आगे बांध दी जाए और वो प्रगति कर लेगा कोई समाज? ये घोड़े को गाड़ी के घोड़े के पीछे गाड़ी बांधने की बजाय घोड़े के आगे गाड़ी बांधकर समाज को चलाना चाहते हैं। गाड़ी खींचने के लिए, समाज की प्रगति उन्नति के लिए आधुनिक विचार चाहिए होते हैं। वो जो पुरातन पंथी विचार हैं वो कब के खत्म हो चुके, कब के इस विश्व की सभ्यता ने उन्हें नकार दिया है, लेकिन आज ये उन्हें पुनर्जीवित करना चाहते हैं। लेकिन इनके करने से होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो इतिहास है ये गवाह है कि समाज में परिवर्तन किसी के चाहने से नहीं होते। परिवर्तन होते हैं उस समय की व्यवस्थाएं, उस समय का जो समाज चाहता है, उस समय के, आज से नहीं, लाखों वर्षों से, जैसे आदि मानव के बाद से जब समाज एक साम्यवादी, आदिम साम्यवादी व्यवस्था में रहा है, तब से लेके आज तक समाज परिवर्तित होकर यहाँ तक पहुंचा है। अगर वो समाज वहीं पर जमा रहता अकॉर्डिंग टू देम कि भाई नहीं, हमारा प्राचीनता, हमारा पुराना सब कुछ, अरे पुराना तुम्हारा इतना अच्छा था तो पिटे क्यों? बार बार क्यों पिटे? तुम्हारा समाज तो बहुत ऊंचा था ना, तुम तो मनुस्मृति से ही देश को चला रहे थे, फिर क्यों तुम्हारे ऊपर बार बार आक्रमण हुए? दत्ताश्रेय होश बोले के साथ साथ देखिए शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं, पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, एमपी से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि देखिए मूल निवासी जो ये शब्द है, मूल शब्द जो है, इन दोनों शब्दों की जगह नहीं होनी चाहिए संविधान में। हाँ, क्योंकि इन्होंने आज तक 11 साल से देश में जो गंद मचा रखा है, जो देश को बर्बादी की तरफ धकेल रखा है, इस व्यवस्था के चाकर बनकर, इस पूंजीवादी व्यवस्था से देश को चलाते हुए, पूंजीवाद के मंसूबे पूरे करते हुए इन्होंने देश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। इनके पास जनता की समस्याओं का कोई जवाब नहीं बचा है। अब ये व्यवस्था अपने अंतिम दौर में है, अब ये करा रही है, अब मानवता करा रही है। इनके अन्याय, अत्याचार और इनके जातिवादी और धार्मिक सांप्रदायिक और इस तरह के एजेंडों से आज
पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन अब उनके जब वो ये समझ रहे हैं कि ये देश की जनता अगर खड़ी होकर सवाल पूछेगी कि इतनी महंगाई क्यों है, देश की इतनी विदेशों में बेइज्जती क्यों हो रही है, क्यों तुम्हारे साथ कोई भी देश खड़ा क्यों नहीं होता है, तुम 151 देशों की यात्राएं कर आए और तुम्हारे पास आज तक एक देश भी तुम्हारे समर्थन में नहीं आया, तुम जाते हो शंघाई सम्मेलन में वहां पर बेइज्जती होती है, तुम ब्रिक्स की बात करते हो वहां पर तुम्हारी बेइज्जती होती है कि नहीं आता है, चाइना तुम्हारे साथ खड़ा होने की बात नहीं करता है, तुम चाइना के लिए बहुत बड़ा बाजार हो लेकिन चाइना तुम्हें टके के भाव नहीं पूछता है, तुम ट्रंप के लिए बहुत बड़े सेवक हो लेकिन ट्रंप तुम्हें बार बार दुत्कारता है, ये सारी चीजें। और दूसरी तरफ कभी तुम यादवों की पिटाई करवाते हो, कभी तुम धर्मांधता के नाम पर, जातिवाद के नाम पर समाज के टुकड़े करते हुए तुम तरह तरह के यहाँ पर देश के अंदर उपद्रव पैदा करते हो, बुलडोजर लेकर तुम पूरे देश में आतंक फैलाए हुए हो, महंगाई आसमान छू रही है। अब इन सब सवालों के जवाब न देने पड़े इसीलिए संविधान पर कूद पड़े हैं। भारत को मैम सेकुलर देश कहा जाता है कि हर धर्म के, हर जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, कई तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसे में ये कहना कि धर्मनिरपेक्ष ये जो शब्द है इसको हटा देना चाहिए, हमें किस ओर लेके जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी की पोल पट्टी खुल चुकी है, संविधान से इन्हें हमेशा से तकलीफ थी, ये तो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। बिल्कुल ये ठीक बात है कि ये मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता है चाहे वो समाजवाद है, ये शब्द कोई एक व्यक्ति ने क्रिएट कर दिया और उसके मन में आया, इंदिरा गांधी ने सुबह उठ के उसको संविधान में डाल दिया, ऐसा नहीं है। ये वो वैल्यूज हैं, ये वो सभ्यता के मूल्य हैं जो इस विश्व की सभ्यता में ऐतिहासिक रूप से इवोल्यूट हुए हैं, जिनका उद्विकास हुआ है। जब धर्म और चर्च और राजा एक थे, जब धर्मांधता के आधार पर देश को चलाया जाता था, देशों को चलाया जाता था, उसके बाद जो रिनेसा हुआ, नवजागरण काल में लोगों ने वैज्ञानिक चिंतन जब लोगों के बीच में आया, डेमोक्रेटिक थॉट्स आए, आधुनिक विचार आए, तो लोगों ने जाना कि धर्मांधता जो है वो मानव मात्र का कल्याण नहीं कर सकती, इसीलिए धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। राज्य का धर्म के साथ कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, कोई किसी भी धर्म को अपनाए, कोई किसी भी अर्चना पद्धति को अपनाए, राज्य उसके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जो राज्य इस तरह का हस्तक्षेप करेगा वो राज्य आधुनिक राज्य नहीं कहलाएगा। इसी तरह से समाजवादी मूल्यों की बात है। समाजवाद कोई अपने आप पैदा हो गया था या ये लोगों की ऐतिहासिक जरूरतों के आधार पर समाजवाद या धर्मनिरपेक्षता आए हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये दोनों शब्द अगर इतने बेहतर थे, इतने अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ इम्प्लीमेंट किए गए थे, अमेंडमेंट में लाए गए थे, तो फिर बाबा साहब ने जब बनाया संविधान को तो उन्होंने इन दोनों शब्दों को जगह क्यों नहीं दी संविधान में? इसीलिए कह रहे हैं कि बाबा साहब वाले संविधान में ये दो शब्द नहीं थे, इसलिए इन दोनों को हटा देना चाहिए। लगातार बीजेपी और आरएसएस एक ही बोल रही। देखिए, अब बाबा साहेब संविधान, वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। एक दिन बाबा साहेब के दिमाग में यार उन्होंने संविधान लिख दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने विश्व के सैकड़ों संविधानों का अध्ययन किया, उन्होंने इस मानव सभ्यता के विकास का अध्ययन किया। वो तो विश्व के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने उन सारे मूल्यों को लेकर संविधान की एक एक लाइन को लिखा। और वो अगर मान लो पूरा का पूरा संविधान ही धर्मनिरपेक्ष रूप का ये देता है, परिलक्षित होता है पूरे के पूरे संविधान में, मौलिक अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकारों में तो स्पष्ट लिखा हुआ है। और इसी तरह से समाजवादी व्यवस्था के लिए भी उन्होंने कहा है। तो अगर मान लो ये मूल्य जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी मूल्य अगर समाज में, विश्व के समाजों में इवोल्यूट हुए थे, विश्व के संविधानों ने इनको मान्यता दी थी, मानव अधिकार चार्टर जो बना था 1948 में, उसमें उन अधिकारों की बात है, समाजवाद की और इनकी बात है, तो ये दत्तात्रेय होसबोले या शिवराज चौहान और या फिर कोई भी और बीजेपी या आरएसएस के जो कारिंदे हैं और जो गाहे बगाहे इस तरह की बात करते हैं, उनको खुद अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि वो किस दुनिया में जी रहे हैं। क्योंकि समाजवादी विचार आज नहीं होता तो तुम ये 5 किलो अनाज क्यों बांट रहे हो, ये भी तो समाजवादी विचार है। तुम क्यों मनरेगा और दूसरी योजनाएं लागू कर रहे हो? पूंजीवाद जब अपने आप को संकट में पाता है तब वो समाजवाद का सहारा लेता है। समाजवाद एक शाश्वत सत्य है और समाजवादी विचार, अगला विचार, अगली क्रांति समाजवादी क्रांति ही विश्व में होनी है। आज पूंजीवाद
के जुए तले ये मानव सभ्यता करहा रही है, मानव सभ्यता दम तोड़ रही है। इसलिए जब मानव सभ्यता करवट लेगी तो समाजवादी विचार इस विश्व में मानवता के कल्याण के लिए खड़ा होगा। आज चाहे दत्तात्रेय हाउस बोले, जिसको जानकारी ना इतिहास की है, ना भविष्य की है, ना इनको मानवता की है, ये इस तरह की बात करेंगे क्योंकि ये धर्मांधता में, क्योंकि ये आज की सत्ता को बचाने के लिए एक तरह से उसके पिट्ठू बनकर, पूंजीवाद के पिट्ठू बनकर समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आडंबर खड़े करते हैं, इस तरह का धुआं उठाते हैं ताकि लोग जो है उलझ जाएं। लोग छोड़ देंगे कि ये प्लेन क्रैश में लोग क्यों मरे, बेसरण में लोग क्यों मरे, उनके उस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, लोग भूल जाएंगे। क्यों भारत की बेइज्जती विदेशों में हो रही है, क्यों इसमें जो अभी सम्मेलन हुआ था कनाडा में, क्यों वहां पर हमारे प्रधानमंत्री इतने बेइज्जत होकर आए, क्यों हमारे चारों तरफ जो है हमने अपने पड़ोसियों को दुश्मन बना लिया। विपक्ष भी यही कह रहा है कि शगुफा छोड़ा जा रहा है क्योंकि मॉनसून सत्र आ रहा है और सवाल पूछे जाएंगे, इसीलिए जो है मुद्दों से भटकाने की बात की जा रही है। कभी संविधान को बदलने की बात की जाती है, कभी संविधान में संशोधन की बात की जाती है और अब 2 शब्दों को बदलने पे जोर दिया जा रहा है। एग्जैक्टली यही बात है, क्योंकि आज इनके पास समाज को, देश को, जनता को देने के लिए कुछ नहीं बचा। बुलडोजर बचा है, महंगाई बची है, या बेरोजगारी बची है, या स्कूलों को, कॉलेजों को प्राइवेट करने का एक वो बचा हुआ है। 27,000 स्कूलों को यूपी में बंद करने जा रहे हैं, 50,000 एमपी में तो 90% स्कूल जो है वो बंद हो चुके हैं सरकारी। हरियाणा में सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। हर क्षेत्र में, हर स्टेट में स्कूलों पर तलवार लटक रही है, उन्हें बंद किया जा रहा है। करोड़ों लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। ये सब सवालों के जवाब इनके पास नहीं है क्योंकि ये व्यवस्था जवाब दे ही नहीं सकती। समाजवाद का नाम लेकर ही इंदिरा गांधी ने उस समय अपने आप को बचाया था। आज भी समाजवाद की मान्यताएं और समाज ये क्यों 2500 रुपए और वृद्धावस्था पेंशन की बात करते हैं। नौकरियां तो खत्म कर रहे हैं, नौकरियों में पेंशन खत्म कर रहे हैं, लेकिन भीख दे रहे हैं कि हम 2500 रुपए महिलाओं को देंगे, जो कि कभी नहीं दिए। कह रहे हैं कि भाई हम फ्री सिलेंडर देंगे, ये तो सारे समाजवादी विचार हैं। बेरोजगारी भत्ता देंगे तो समाजवादी विचार है। हम मनरेगा और उसके माध्यम से तुम्हें रोटी का साधन जुटाएंगे, 5 किलो अनाज देंगे तो समाजवादी विचार है। पूंजीवाद तो इस तरह की बात करता ही नहीं। पूंजीवाद तो खून चूसने की बात करता है। पूंजीवाद को जिंदा रखने के लिए तुम समाजवादी व्यवस्थाओं का सहारा लेते हो। जिस तरह से गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण या दूसरे काम करके, समाजवादी नुस्खे इस्तेमाल करके उस समय की पूंजीवादी व्यवस्था ने अपने आप को बचाया था। आज भी समाजवादी नुस्खे इस्तेमाल करके ये व्यवस्था अपने आप को बचा रही है। बिल्कुल, देखिए शब्द, समाजवादी शब्दों से नफरत है। समाजवाद शब्द जो इसमें संविधान में ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी के दौरान इसमें इंक्लूड किया गया, जबकि तुमने संसद बंद थी तब तुमने नई शिक्षा नीति 2020 क्यों लागू करी, तब तुमने मजदूरों के 44 कानूनों को 4 कोड में क्यों बदल दिया, तब तुमने कृषि के काले कानून क्यों लाए। इसका मतलब तो वो सारे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाने चाहिए। बिल्कुल मैम, देखिए सवाल कई सारे हैं और चाहे समाजवादी शब्द की बात हो या धर्मनिरपेक्षता की बात हो, दोनों ही शब्द समाज से और जनता से जुड़े हुए हैं। तो मैं जनता के लोगों से चाहूंगी कि वो भी कमेंट सेक्शन करके बताएं कि इस पूरे मुद्दे को वो कैसे देख रहे हैं। क्या उनको भी लगता है कि संविधान से इन दोनों शब्दों को निकाल देना चाहिए या जिस तरीके से अमेंडमेंट करके इन 2 शब्दों को लाया गया था ये बरकरार रहने चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसी प्रकार से जनता के मुद्दे आप तक पहुंचाती रहूंगी। देखते रहिए द जनता लाइव।